उनका बहिष्कार किया। हम फिर से उतर रहे हैं कि स्टेट नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के बात पर भरोसा नहीं है। झूठा आश्वासन देने वाला ये शिक्षा मंत्री हैं। इनको पद से भी हो सके आज न कल इनको पद छोड़ के है कि लाठीचार्ज ही आपका उद्देश्य है, तो लाठी आप चलवा लीजिए। हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। सारे स्टेट अभ्यर्थी पीछे घूम जाएंगे, लाठी खा लेंगे, लेकिन आपको स्टेट अभ्यर्थी आपको देना होगा और हार नहीं मानेंगे हम पीछे। बोलते हैं ना जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन फेल होने जा रहा है। इस बात को याद रखें कि आश्वासन भाषण से हम लोग उब चुके हैं। अगर रियली में छात्रों का हितैषी है तो आपको जो है ऑफिशियल साइट पर जो है जारी करना पड़े। इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। मैं जेल से लौट करके आया हूँ, देखा हूँ जेल में जगह नहीं, कितना आप डालिएगा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं मनीष आपके साथ। कई दिनों से एसटीईटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आज फिर गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं। उन्होंने नारा लगा रहे हैं, एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं, स्टेट नहीं तो वोट नहीं, नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो वोट नहीं देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र और छात्र नेता, आइए सुनने का कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सुन पाएगी? बिल्कुल सुनेगी सरकार को सबसे ज्यादा खतरा तो वोट से ही है। वोट के चलते अभी देखिए राहुल गांधी जी तमाम बिहार की यात्रा कर रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी छोर, फलना चलना क्या क्या कर रहे हैं। देखिए भाजपा जदयू वाले कैसे लड़ रहे हैं वोट के चलते में, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। तो जब कुत्ता बिल्ली की तरह आप लड़ रहे हैं और हम स्टेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं, क्यों लाठीचार्ज आखिर क्यों करवा रहे हैं भाई? आप बीएसईबी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तारीख पे तारीख दिया जा रहा है आप लोगों को। तारीख पर तारीख, तो फिर हम लोग भी तारीख पर तारीख दे रहे हैं कि 27 तारीख से लेकर और 18 अगस्त तक 3 बड़े आंदोलन हुए पटना की सड़कों पर। लाठीचार्ज भी और दोनों आंदोलन में लाठीचार्ज भी हुआ। फिर से अगर आप चाह रहे हैं कि लाठीचार्ज हो तो फिर से हम सड़क पर उतर रहे हैं। हमने तय किया है कि शिक्षा मंत्री का जो लगातार झूठा आश्वासन अभ्यर्थियों को दे रहे हैं, झूठा आश्वासन अब हम लोग नहीं सहेंगे। आप तमाम जिलों की यात्रा कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का विरोध होगा, हर जिला में विरोध होगा और भरपूर विरोध हो रहा है। उनके खुद के विधानसभा भोरे जहां से वो चुनकर आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, वहां से स्टेट अभ्यर्थियों ने उनका घेराव किया, उनका बहिष्कार किया। हम फिर से उतर रहे हैं कि स्टेट नहीं तो वोट नहीं। और 2025 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। 2025 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। अगर स्टेट परीक्षा आप करा लेते हैं तो हम फिर से नारा देंगे और स्टेट वाले आपको वोट देंगे। हम वोट मांगने आपका नहीं जाएंगे, लेकिन आपको वोट देंगे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इतना आक्रोश क्यों है आखिर आप लोगों में? आक्रोश क्यों नहीं रहेगा? जो शिक्षा विभाग और बीएसईबी छात्रों को अलग अलग मुद्दे पर बरगला रही है, कभी TRE-4 की बात करती है, कभी स्टेट का बात करती है, कभी उम्र की छूट की समय सीमा में बात कर लेती है, कभी बोलती है कि हम ये करा रहे हैं, 8 दिन का समय दीजिए, 10 दिन का समय दीजिए। तो 8 दिन 10 दिन शिक्षा मंत्री कब आपका पूरा हो रहा है? हम लोग का तो पूरा हो गया 8 दिन, हम लोग का तो पूरा हो चुका है। 19 अगस्त को आपने कहा कि हम 10 दिन के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, तो रास्ता आखिर क्यों नहीं? आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को, फिर भी मतलब नहीं सुना जा रहा है। आश्वासन दे करके अनसुना किया जा रहा है। क्या मांग कर? ये आश्वासन इसलिए दिया जा रहा है कि छात्र के मुद्दे को ठंडा अवस्था में डाल दिया जाए, ये लोग चादर तान के सो जाए और हम लोग जो है अपना वोट की राजनीति, इन लोगों के वोट लेकर सत्ता पर काबिज हो जाए। हम लोग एक पर स्पष्ट मांग है कि TRE-4 के पहले स्टेट या अपेयरिंग की मांग। लाखों लाख अभ्यर्थी 2023-24 2025 तक जो बीएड कर लिए हैं, DLED कर लिए हैं, MA कर लिया है, उनके लिए रास्ता बंद है, किसी फेज की बहाली में नहीं बैठे हैं। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि आपने मुख्यमंत्री जी सबको दिया है न्याय के साथ, सुशासन की सरकार न्याय के साथ। और न्याय क्या है कि एक तरफ फेज की फेज बहाली निकाल रहे हैं और एक तरफ स्टेट वाले के लिए परीक्षा नहीं करा रहे हैं। तो ये दोहरी नीति आखिर क्यों? सरकार किस प्रकार से व्यवस्था चला रही है? सरकार न्याय नहीं कर रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल न्याय नहीं कर रही है। आपने तो सबको दिया है भाई। अभी देखिए एक से एक योजना लागू कर रहे हैं। महिलाओं को आपने आरक्षण दिया, डोमिसाइल पर आप मुहर लगा रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री क्या है, तो सबको दिया है। स्टेट वाले की परीक्षा आप नहीं ले पा रहे हैं, तो TRE-4 के पहले स्टेट की परीक्षा आप कराइए। अगर आप नहीं करा रहे हैं तो वही नारा हम देंगे, स्टेट नहीं तो वोट नहीं, और 25 से 30 समझ लीजिए। उम्मीद है कि मिल पाएगा आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के बात पर भरोसा नहीं है। झूठा आश्वासन देने वाला ये शिक्षा मंत्री हैं। इनको पद से भी हो सके आज न कल इनको पद छोड़ के भागना पड़े, क्योंकि आप पद पर बैठने के लायक नहीं है। झूठा आश्वासन देकर छात्रों को बरगलाते हैं
ये जब भी प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके बात पर हम भरोसा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं सुना जाए तो क्या कीजिए? हम 3 बार उतरे हैं, हम 13 बार उतरेंगे। TRE-4 के पहले स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार फैसला करे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है हम सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर उतरना हमारा अंतिम और एकमात्र विकल्प है। तो फिर से लाठी चार्ज किया जाएगा, वाटर कैनन चलाया जाएगा? बिल्कुल है। लाठीचार्ज तो आपको लगता है कि लाठीचार्ज ही आपका उद्देश्य है, तो लाठी आप चलवा लीजिए। हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। सारे स्टेट अभ्यर्थी पीछे घूम जाएंगे, लाठी खा लेंगे, लेकिन आपको स्टेट अभ्यर्थी आपको देना होगा। और हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटे हैं। हार नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं, हम पीछे न हटे हैं न पीछे हटेंगे। चलिए, और भी हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। STET नहीं तो वोट नहीं, इस नारा को लेकर के आप लोग गांधी मैदान आए हुए हैं, क्या लगता है सरकार सुन पाएगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा। उस दिन जो है 4 सितंबर को जो आंदोलन होगा, सरकार को झुकना 4 पड़ेगा। सितंबर को फिर से आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा। इस बार का आंदोलन जो है इतिहास बदल देगा। लोग बोलते हैं ना जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन फेल होने जा रहा है। इस बात को याद जेपी आंदोलन फेल होने बिल्कुल, क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जुटने वाले हैं। इतना आक्रोश क्यों रहेगा? क्यों नहीं। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मेरे पास वक्त कम है, तो पहले से आप मुजरा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? चुनाव समय है, चुनाव जो है सर पर आपका है, तो आपके पास दिख रहा है कि समय कम है, वक्त कम है। तो ये बताइए कि एग्जाम कंडक्ट करवाना BSEB के अध्यक्ष महोदय का काम है। अगर 2 सालों में एक बार भी स्टेट का आयोजन नहीं कराया गया है, जो कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 बार हम स्टेट का आयोजन करवाएंगे। प्रथम आयोजन बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 बार एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन एक बार भी नहीं। एक बार भी 2 सालों के दौरान एक बार भी नहीं। प्रथम आयोजन मार्च महीने में, द्वितीय आयोजन जो है सितंबर महीने में। लेकिन जब हम सड़क पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर के, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, तो वही बात तो बोला जा रहा है कि आश्वासन और भाषण से हम लोग उब चुके हैं। अगर रियली में छात्रों का हितैषी है तो आपको जो है ऑफिशियल साइट पर जो है जारी करना पड़ेगा। अगर शिक्षा मंत्री जी को लग रहा है कि मेरे पास वक्त कम है, तो इसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। आप छात्रों को अपेयरिंग में मौका दीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अभी के अभी स्टेट का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आप एक बीच का रास्ता निकालिए। अपेयरिंग में बिल्कुल, क्यों नहीं, संशोधन कीजिए। बिल्कुल संशोधन कीजिए। TRE-4 में जो है स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है अपेयरिंग में मौका दीजिए, बाद में स्टेट का आयोजन करा लीजिए। इसमें भी हम सहमत है, फिर दिक्कत वाली कहाँ बात है। अपेयरिंग में भी आप लोग सहमत में? बिल्कुल, देखिए हम टी-शर्ट पर खुद लिखवाए हैं कि अपेयरिंग में भी आप करवा सकते हैं। बाद में लेते हैं और फेल हो जाएंगे तो क्या? उनको तो रिजाइन करना पड़ेगा ना। वो तो अलग चीज है, फेल होगा तो फेल होगा, वो अलग चीज। लेकिन वो तरीका होता है कि फॉर्म भरने के लिए एक मौका मिल जाएगा। हमारा मांग है कि अब हाँ मौका चाहिए। हाँ, मेरा डिमांड है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरने से चूके नहीं। अगर नहीं सुन पाए तो क्या कीजिएगा? तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे ना, बैक टू बैक आंदोलन चलेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और इस बार जेल भरो आंदोलन हो रहा है। पिछले बार की तरह फिर इस बार लाठी चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहला लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे और तमाम अभ्यर्थी जाएंगे। बिल्कुल, लाखों की संख्या में जेल जाएंगे। इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। मैं जेल से लौट करके आया हूँ, देखा हूँ जेल में जगह नहीं, कितना आप डालिएगा भाई। तैयार है हम लोग जेल में जाने के लिए। हमारा मांग है, अगर छात्रों को लिए लड़ना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को बार बार रखेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। चलिए, और भी भाई लोग हैं, इनसे भी जानने का कोशिश कर। क्या लगता है सरकार सुन पाएगी? सरकार नहीं सुनेगी तो 4 तारीख को हम सुना देंगे। 4 तारीख को सुना दीजिएगा। क्या बिल्कुल, 4 तारीख को जनसैलाब पूरा पटना भर जाएगा। पूरा जनसैलाब होगा। इस बार आर या पार होगा भैया। प्रशासन भी तैयार है, हम भी तैयार है। हम भी लोग खा लेंगे लाठी। अब शरीर देख नहीं रहे, 4 लाठी खाइए लेंगे तो क्या हो गया। लेकिन बिना मांग सुने हुए नहीं, इस बार तो लौटना नहीं, इस बार वहीं रह जाना है। रात भर हो दिन हो, इस बार वहीं पे रहना है। इस बार बिना नोटिफिकेशन के हम लोग को लौटना नहीं। बिना नोटिफिकेशन के नहीं लौटना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। अपने आप को अब हमारे देखिए, हमारे करियर पे सवाल है तो सरकार के भी सरकार पे सवाल हो जाएगा 2 महीना बाद।
अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं आप लोग? अभी से रेडी है, अभी से 4 दिन है ना, पूरा तैयार हम लोग रहेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे एसटीईटी के छात्र को, तो इनके मांगों को आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।